राधे राधे। राधा नाम एक अनमोल नाम है। राधा नाम एक बहुमूल्य नाम है। मीरा नाम एक अद्भुत नाम है। प्रेम का वो अथाह सागर है मीरा। अथाह अथाह भक्ति का वो सागर है जिसमें मीरा नित नए नए पदों को गाकर भगवान के प्रति अपना प्रेम, अपने भाव प्रकट करती थी। गिरधर गिरधर कहते कहते मीरा तो बावरी हो गई। राणा ने विष का प्याला दिया। राणा ने विष का प्याला दिया। मीरा ने उसको अमृत बना दिया। एक जोगन बैठी है तेरे द्वारे पे बाबा, कब आएगा बाबा, कब जोत जलाएगा, कब हृदय में अपनी भक्ति को जगाएगा। ओ मेरे श्याम बाबा, ओ खाटू वाले बाबा। गिरधर गिरधर कहते कहते मीरा तो बावरी हुई। राणा ने विष का प्याला दिया। मीरा ने उसको अमृत किया। राणा ने विष का प्याला दिया। मीरा ने उसको अमृत किया। महलों में पली थी वो और निकल चली नंगे पैरों से। महलों में पली थी वो और निकल चली नंगे पैरों से। बाल हैं उसके बिखरे हुए, बाल हैं उसके बिखरे हुए। हाथों में एक तारा लेकर निकल पड़ी गिरधर की तलाश में। कब उसका गिरधर आएगा, कब उसको वो दर्श दिखाएगा। वृंदावन की गलियों में नंगे नंगे पैरों घूमी वो। वृंदावन की गलियों में नंगे नंगे पैर चली वो। उसको तो बस एक तलाश थी, गिरधर 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 की। मीरा ने चाहा गिरधर को, मीरा ने चाहा गिरधर को और कृष्ण ने चाहा राधा को। दोनों में अंतर है ये, एक ने चाहा कृष्ण को, एक ने चाहा और कृष्ण ने चाहा राधा को। मीरा तो दीवानी हुई गिरधर की और कृष्ण दीवाने हुए राधा के। दोनों का अंतर प्रेम का पृथक पृथक है इस दुनिया का। दोनों की ही अजब कहानी, दोनों की ही अजब कहानी। दोनों ने ही भक्ति में चाहा, दोनों ने ही प्रेम किया। कृष्ण है राधा में समाए और राधा ही कृष्ण में समाए। मीरा की भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि मीरा को भी भगवान कृष्ण ने अपने में समा लिया। दोनों की कहानी का अंत एक हुआ। राधा ही कृष्ण में समाई और मीरा भी कृष्ण में समाई। भक्ति का ये अथाह संसार, अथाह सागर का कोई भी आज तक कोई सानी नहीं बना। तो मीरा की भक्ति, राधा की भक्ति, गोपियों की भक्ति ही हमें ये सिखाती है कि हमें सिर्फ परमात्मा को ही पाना है। मीरा ने गिरधर को पाने के लिए क्या क्या प्रयत्न नहीं किए। गोपियों ने कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या नहीं प्रयत्न किए। और कृष्ण ने राधा को पाने के लिए बंसी बजाई, गौवे चढ़ाई, रास किया, महारास किया। प्रेम का ये अंतर सभी इन जीवों के लिए, हम सब जीवों के लिए एक मिसाल है। एक भक्ति की ऐसी मिसाल है जिसमें हम जितना गोता लगाएंगे, जिसमें हम जितना प्रेम के समुंदर में डुबकी लगाएंगे, उतना ही हम डूबते ही चले जाएंगे, डूबते ही चले जाएंगे। प्रेम का प्याला रस का प्याला की तरह होता है। जितना हम रस पिएंगे, हमारे शरीर में रस की तरह प्रेम घुलता ही चला जाता है। वैसे ही गोपियों का प्रेम है, वैसे ही मीरा का प्रेम है, वैसे ही कृष्ण का प्रेम है राधा के प्रति, और राधा का प्रेम है कृष्ण के प्रति। इन भक्ति में जितने भी
हमें प्रेम की राह को आगे बढ़ाते हैं तो हमें परमात्मा का मिलन होता है। हमारे हृदय में रास और महारास का प्रादुर्भाव होता है और हम परमात्मा के उस विहंगम प्रेम में समा जाते हैं। उस मर्मज्ञता के प्रेम को पार कर जाते हैं। और जैसे राजा परीक्षित की भक्ति थी मर्मज्ञता वाली, वैसी उस भक्ति को हम समझ पाते हैं और जान पाते हैं। क्योंकि भक्ति क्या है, प्रेम क्या है, प्रेम की परिभाषा क्या है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया है और ना ही जान सका है। और इसको प्राप्त करने के लिए हमें कृष्ण और मीरा बनना होगा। हमें गोपियों की तरह प्रेम करना होगा। हमें अपना वजूद समर्पण करना होगा परमात्मा के प्रति, कृष्ण के प्रति। तभी हम इस प्रेम के अथाह सागर को पार कर पाएंगे और प्रेम की गंगा में डुबकी लगा पाएंगे। क्योंकि प्रेम है तो सब कुछ है और प्रेम नहीं है तो हमारा जीवन निरर्थक है। क्योंकि भगवान कृष्ण से हमें आत्मा से परमात्मा का मिलन की प्राप्ति कैसे होती है, ये हमें भगवान कृष्ण की भक्ति से प्राप्त होता है। और राधा और कृष्ण दोनों एक में ही समाये हुए हैं। ये हमें कृष्ण की भक्ति से ही प्राप्त होता है। तो हमें कृष्ण को पाना है तो राधा की तरह और मीरा की तरह और गोपियों की तरह हमें भगवान कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करना है। और इसके लिए हमें तपस्या करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें आध्यात्मिकता में जाना होगा। हमें परमात्मा की उस स्वरूप को जानना होगा, उसको पहचानना होगा। जब तक हम परमात्मा के स्वरूप को, परमात्मा के भावों को, परमात्मा की भक्ति को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तब तक हम कृष्ण को भी नहीं प्राप्त कर सकते। तो हम